Good morning, students. We are studying economics, chapter first, development. In this chapter, we are going to discuss on the topic of how to compare different countries or states. Now let's start how to compare different countries or states. You might ask if development can mean different things. अगर आप सवाल करते हैं कि डेवलपमेंट का अर्थ different things होता है, तो how come some countries are generally called developed and other underdeveloped? तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो देश विकसित है और कुछ देश अर्धविकसित है? Before we come to this, let us consider another question. इस बात पे आने से पहले हमें कुछ दूसरों तथ्यों पे हमें आपस में डिस्कस करना होगा. जैसे when we compare different things, जैसे हम अलग अलग चीजों के बीच में तुलना करते हैं, they could have similarities as well as differences. तो उनके बीच में कुछ समानताएं भी होती हैं और असमानताएं भी होती हैं. Which aspects do we use to compare them? अब इसमें हम देखते हैं कि किन तथ्यों को हम इनके बीच में तुलना करने के लिए उपयोग में लाएं. तो let us look at students in the class itself. इस बात को समझने के लिए हम अपने क्लास में ही अपने स्टूडेंट्स को ले लें. How do we compare different students? अगर हमें अपने क्लास के एक सेक्शन में 40 बच्चे हैं, अगर उनके बीच में अगर हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करें? तो they differ in their height. As we know कि किसी बच्चे की हाइट ज्यादा होती है, किसी बच्चे की हाइट कम होती है, कोई हेल्दी होता है, कोई अनहेल्दी होता है, किसी के अंदर टैलेंट ज्यादा होता है, किसी के अंदर टैलेंट कम होता है, एंड इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज में, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज में. The healthiest student may not be the most studious one. कोई जरूरी नहीं है कि जो सबसे हेल्दी बच्चा है, जो सबसे हेल्दी स्टूडेंट है, वो सबसे ज्यादा मेहनती है, सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है. The most intelligent student may not be the friendliest one. दूसरी चीज कि जो सबसे ज्यादा तेज बच्चा है क्लास में, वो फ्रेंडली नहीं है, वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता है, वो अपने आप को अकेले रखना चाहता है. So how do we compare students? इस परिस्थिति में हम छात्रों के बीच में या बच्चों के बीच में कैसे तुलना कर सकते हैं? The criterion we may use depends on the purpose of comparison. तब हमें आना होगा कि कंपैरिजन का क्या क्राइटेरिया होगा, किस क्राइटेरिया पे हम कंपैरिजन करेंगे स्टूडेंटों के बीच में. तो the criteria we use different criteria to choose a sports team. तब हम अलग अलग क्राइटेरिया बनाएंगे कि हम बच्चों के अंदर डिफरेंसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो एक स्पोर्ट्स टीम बनाएंगे, एक डिबेट टीम बनाएंगे, एक म्यूजिक टीम बनाएंगे और एक टीम ऑर्गेनाइज ए पिकनिक, और एक पिकनिक यानी वनभोज करने के लिए एक टीम बनाएंगे. स्टिल इफ फॉर सम पर्पस, इसके अलावा कोई दूसरे उद्देश्य के लिए भी कुछ हम कर सकते हैं, we have to choose the criteria for all round progress of children in the class. हम ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा क्राइटेरिया बनाए जिसमें बच्चों का ऑल राउंड विकास हो, जिसमें बच्चों का चतुर्मुखी विकास हो. तो हाउ शैल वी डू इट? तो फिर हम इस कार्य को कैसे करेंगे? यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. प्राय हम एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेते हैं, या व्यक्ति का या स्टूडेंट का, एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन कैरेक्टर.
और उसी कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम दो व्यक्ति के बीच में तुलना करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेस अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डिफरेंसेस हो सकता है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स कितना महत्वपूर्ण है। दैट शुड फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जिसको कि कंपैरिजन का बेस बनाया जाए। फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन। एक फ्रेंडलीनेस, एक दोस्ताना व्यवहार, और एक आता है कोऑपरेशन की भावना, सहयोग करने की भावना। क्रिएटिविटी, उस बच्चे के अंदर कितनी क्रिएटिविटी है, और मार्क्स सिक्योर्ड, या फिर परीक्षा में वो कितना मार्क्स सिक्योर्ड करता है, वो कितना मार्क्स लेता है, ये हम बेस बनाते हैं स्टूडेंट के बीच में कंपैरिजन। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। ठीक डेवलपमेंट के लिए भी यही क्राइटेरिया हम अपनाएंगे। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज, अगर दो देश के बीच में कंपेयर करना है, देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। सबसे पहला, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स अगर कुछ होगा तो वो होगा इनकम ऑफ दोज कंट्रीज, उन देशों की आय। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड। जिस देश की इनकम, जिस देश की आय ज्यादा होती है, उनको हम डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं। देन अदर विद लेस इनकम, और जिस देश की इनकम या जिस देश की आय कम होती है, उनको हम अंडर डेवलप्ड में लेते हैं। तो दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग। ये हमारी और आपकी समझ पे डिपेंड करता है कि दैट मोर इनकम मींस मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। बेसिकली करता है कि आपके पास जितनी ज्यादा इनकम होगी, आप अपने जीवन की उतनी ज्यादा जरूरतों को आसानी से पूरा करेंगे। व्हाटएवर पीपल लाइक, आप जो पसंद करें, एंड शुड हैव, या जो आपके पास है, दे विल बी एबल टू गेट विद ग्रेटर इनकम। वो उन सारी चीजों को वो प्राप्त करने में सक्षम है। किस बेस पे? क्योंकि उसकी इनकम ज्यादा है। So greater income itself is considered to be one important goal। इसलिए greater income जो है अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है, महत्वपूर्ण गोल होता है। Now what is the income of a country? अब हम स्टडी करेंगे कि what is the income of a country, कि किसी देश की इनकम क्या है। तो intuitively the income of the country is the income of all the resident of the country। एक देश की पूरी आय उस देश के नागरिकों की पूरी आय मानी जाती है। एक देश की पूरी आय उस देश में रहने वाले लोगों की पूरी आय मानी जाती है। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, और इसी से हम अपने टोटल इनकम ऑफ द कंट्री को प्राप्त करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। However, for comparison between countries, इसके अलावा भी हम कंट्रीज के बीच में कंपैरिजन करते हैं, देश के बीच में कंपैरिजन करते हैं। टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। किसी देश का टोटल इनकम यूजफुल मेजर नहीं है किसी देश को मेजर करने का। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, क्यों? क्योंकि हर देश की आबादी जो है अलग, हर देश की आबादी अलग अलग है। किसी देश की आबादी ज्यादा, किसी देश की आबादी कम। Since countries have different populations, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn। इसका मतलब ये है टोटल इनकम को हम अगर लेते हैं तो ये एवरेज इनकम ज्ञात करने में हमें आसानी नहीं होगी। इसके लिए हमें करना क्या होगा कि all are people in one country better off than other in a different country? क्या किसी देश के लोग बेहतर हैं किसी दूसरे देश की अपेक्षा? Hence we compare the average income। इसलिए हम एवरेज इनकम पे कंपेयर करें। Which is the total income of the country divided by its total population।
टोटल कंट्री ऑफ द इनकम, यानी किसी देश की पूरी आय को हम उस देश की पूरी आबादी से डिवाइड करते हैं एवरेज इनकम निकालने के लिए। पूरे देश की इनकम को पूरे देश की आबादी से डिवाइड करते हैं तो हमें जाके एवरेज इनकम उस देश का मालूम होता है। तो द एवरेज इनकम इज आल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। बच्चे हम एक और बात समझ लें कि एवरेज इनकम को ही हम पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री ऑफ स्टेट मानते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट का जब रिपोर्ट के अनुसार जो कि ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, ये किसके द्वारा दिया गया है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा दिया गया। दिस क्राइटेरियन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज। इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल किया गया देशों का वितरण करने में, देशों का डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज जानने के लिए इस चीज का हम उपयोग किए। क्लासिफाइंग कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ, विश्व बैंक के द्वारा क्या बताया गया कि कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस यानी अमेरिकी डॉलर। अगर किसी देश का एक व्यक्ति का आय 12,736 रुपया एक साल में आया है एंड एवब इन 2013, ये 2013 में विश्व बैंक ने ये रिपोर्ट दिया कि अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम 12,736 रुपया है या इससे अधिक है तो आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। तो उन देशों को कहा गया अमीर देश, उन देशों को कहा गया धनी देश। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर, और वो कंट्री एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर 1045 रुपीस और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज। और उसी विश्व बैंक ने कहा कि अगर किसी देश का पर कैपिटा इनकम 1045 रुपया या इससे कम है तो वो गरीब देश माने जाएंगे, उनको गरीब देश माना जाएगा। तो इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्रीज। तो हमारा देश यानी हमारा भारत किस कैटेगरी में आता है? तो लो मिडिल इनकम कंट्रीज। हमारा देश लो मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। क्यों आता है? बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2013, क्योंकि इसका पर कैपिटा इनकम 2013 में वाज जस्ट यूएस डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर कितना था? 1570 रुपया पर, 1570 रुपया पर एनम था। इसलिए हमारे देश को क्या कहा गया? किस कैटेगरी में रखा गया? लो मिडिल इनकम कैटेगरीज। द रिच कंट्रीज जो धनी देश हैं, एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, उन देशों को अलग करके जो मिडिल ईस्ट में आते हैं, एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज, और कुछ छोटे छोटे देश आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। उनको प्रायः उनको जनरली विकसित देश कहा गया। दैट्स ऑल।